जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं एक इंपॉर्टेंट क्लास को लेकर के, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। इस वर्ष कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उस चीज को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लेकर। और ये क्लास में मैं आपको मंथ वाइज उन सभी टॉपिक्स की जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी के करंट अफेयर्स से। तो आप देखिए, आपके समक्ष यहां पर सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी गई है, इंडिया इनवाइटेड। अब देखिए, ये आपको पिक्चर देखते ही, आपको इस पिक्चर को देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये इंडियन नेवी से संबंधित कुछ है। ओके, तो इसमें इवेंट में क्या हुआ है, इंडिया ने इनवाइट किया था 46 फॉरेन कंट्रीज को, ठीक है। और किस चीज के लिए, एक नेवल एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है मिलान। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो मिलान एक्सरसाइज है, आप जब अपने करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो आप उसको सेग्रीगेट करें। सेग्रीगेट करने का मतलब है, आपने करंट अफेयर्स में क्या करना है, एक इंडेक्स बनाना है और उस इंडेक्स में आपको एक पॉइंट, एक टॉपिक वाइज लिखना है। डिफेंस की न्यूज आपको एक तरफ लिखनी है, स्पोर्ट्स की न्यूज आपको एक तरफ लिखनी है, सोशल न्यूज अलग, पॉलिटिकल न्यूज अलग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज अलग लिखनी है, ठीक है। आप ऐसा कन्वीनियंट के लिए कर सकते हैं सो दैट आप साइकोलॉजिकली उसको बेहतर से याद भी रख पाएं, ठीक है। तो यहां पर आपको नेवल एक्सरसाइज की बात हो रही है, दैट इज मिलान, जो कहां पर कंडक्ट हुई है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। और ये शेड्यूल कब थी, 25 फेब। और इस पर्टिकुलर मिलान एक्सरसाइज की जो आपकी थीम थी, उसमें भी लिखा हुआ था, इट वाज कॉमेडी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन। ओके, और ये आपकी कब से चली आ रही थी, 1995 से। और बाइनियली का मतलब होता है द्विवर्षीय, 2 वर्ष में एक बार। बाइनियली मतलब क्या हो गया, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये कब हो रही है, कंडक्टेड विद फ्रेंडली नेवीज। जितने भी हमारे आपसी जो सहमति से जो दोस्त हैं, हमारे जो नेवीज हैं, उनको लेकर के ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं यहां पर, इस पर्टिकुलर फोटो को देख करके आप समझ रहे होंगे कि ये एक्सरसाइज डिफेंस के किस पर्टिकुलर आर्म्ड फोर्सेस के बीच में हुई होगी। चलिए यहां पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, इंडिया का अपने पार्टनर्स क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड, ठीक है, क्वाड, जिसमें कनाडा, साउथ कोरिया ने भी पार्टिसिपेट किया है इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में, जिसका नाम था सी ड्रैगन 2022। और ये कहां हुई थी बेटा, गुआम में, इन वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें 6 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। और वो कौन कौन से नेशंस थे बेटा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये आपको याद करना है। दीज पर्टिकुलर कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। और इसका आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज का नाम क्या था, सी ड्रैगन 2022। आपको हर इंफॉर्मेशन में 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। और एक बार अगर आपके नोट्स इस तरह से बनने शुरू हो जाएंगे, डिफेंस की न्यूज सारी एक तरफ, तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। आपको एक वैसे भी पता होना चाहिए कि हमारी डिफेंस से संबंधित कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, हम कौन कौन सी वॉरशिप्स का उसमें इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से सफिस्टिकेट वेपन्स, कौन सी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप में से चाहेंगे कि सर डिटेल में हमें बताएं कि कोई ऐसी मैगजीन, तो मैं आपको मैगजीन भी बताऊंगा कि कौन सी मैगजीन डिफेंस को लेकर के इस समय मार्केट में आपको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड कराएगी। ओके, चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूज अगेन नेवी को लेकर है। इंडियन नेवी का रशियन नेवी के साथ एक एक्सरसाइज हुई और ये काफी लंबे समय से चलती आ रही है। इट इज पासेक्स। एक्सरसाइज का नाम क्या बेटा, पासेक्स। और ये कहां हुई है, इट हेल्ड इन कोचीन। कोचीन इज इन केरला, ठीक है, अरेबियन सी, तो ये अरब की खाड़ी में हुई है। और ये इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में एक स्पेशल फीचर है, आप ध्यान रखें कि भारत में निर्मित इंडियन नेवीज इंडिजिनसली डिजाइंड बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोची, इंडियन नेवल शिप कोची, इसमें इसने पार्ट लिया है, टुक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज। और रशियन की तरफ से इट वाज RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स। ओके, तो आपको ये 2 चीजें इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक एक्सरसाइज का नाम और ये कहां हुई है, और तीसरा अगर आप इसका फीचर याद करना चाहते हैं तो इंडियन नेवी की कौन सी शिप ने इसमें कंट्रीब्यूशन अपना हिस्सा लिया है, इट इज INS कोची।
ठीक है, आप अलग से एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं ना। आईएनएस, हमारी इंडियन नेवल शिप्स जितनी भी हैं, आईएनएस की सारी शिप्स की विशेषताएं, कौन कौन सी शिप्स डीकमीशन्ड हो गई हैं, इसके ऊपर भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पास्ट टेस्ट उठाएंगे तो यू विल कम टू नो कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे भी रिसेंटली पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, विच पर्टिकुलर आईएनएस वाज डीकमीशन्ड रिसेंटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली न्यूज है आपके समक्ष, अगेन नेवल एक्सरसाइज को लेकर। अब मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, अब ये एक्सरसाइज जो हुई है इंडिया की जापान के साथ, तो देखो लिखा है जापान के संग मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, और कहां हुई है, बंगाल की खाड़ी में, ये बे ऑफ बंगाल में हुई है। और ध्यान रखें कोविड-19 की वजह से जो है इसको थोड़ा नॉन कॉन्टैक्ट मोड में कोशिश की गई है। क्या किस चीज किस हिसाब से किया गया है कि कॉन्टैक्ट लेस इसमें जो है एक्सरसाइज की जा सके। ओके, और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमारी इंडियन नेवी की कौन सी शिप ने हिस्सा लिया है, तो उसमें देखो लिखा है आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमाट। ओके, तो देखो मैंने बोला ना कि आपको सारी आईएनएस से संबंधित जुड़ी हुई चीजें, आपको इंफॉर्मेशंस भी इसमें मिलती चली जाएंगी, आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। ओके, चलिए वेल गुड इनफ। अब हम अगली न्यूज की तरफ चलेंगे बच्चों। अब आपके समक्ष है वेस्टर्न नेवल कमांड। यहां एक मैं आपको चीज बता दूं, जितने भी बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आप अगर स्पेशली डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जीके का एक पार्ट है, आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जितनी भी कमांड्स हैं वो आपको याद करनी है। और वो कमांड्स कहां कहां पर है ये आपको याद होनी चाहिए। पहली चीज, एक तो आपको डिफेंस कमांड्स याद होनी चाहिए। डिफेंस कमांड्स के अलावा आपको याद होनी चाहिए उनकी जो रैंक्स होती है, उनके रैंक्स आपको याद होने चाहिए सारे। ठीक है, तीसरा इनके ट्रेनिंग सेंटर्स, इनके ट्रेनिंग सेंटर्स आपको याद होने चाहिए कि कहां कहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, चाहे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर हो, चाहे वो आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में हो, जो पुणे खड़कवासला। ठीक है, आपकी जितने भी डिफेंस स्टाफ कॉलेज कहां पर है, तो जितने भी आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो सब आपको इंडियन नेवी और एयरफोर्स के याद होने चाहिए। अब यहां पर आपको बताया गया है कि वेस्टर्न नेवल कमांड जो है इंडियन नेवी की, इन्होंने एक मैरीटाइम मतलब समुद्र यानी कि नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है, जिसका नाम रखा गया था पश्चिम लहर। और ये कहां हुई थी, वेस्ट कोस्ट। अब आप कहेंगे वेस्ट कोस्ट कहां है बेटा, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो भारत के वेस्ट कोस्ट में ये एक्सरसाइज हुई थी और करीब 20 डेज ये एक्सरसाइज चली थी। देखो इसमें लिखा होगा, ये रहा। और इसका मकसद क्या था कि हमारी जो सर्विस है, हमारी जो सेवा है, उसमें आपस में हम उसको उसमें प्रमोट, उसमें बूस्ट ला सकें। ओके, तो इंटर सर्विस सिनर्जी के लिए, एक कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए। और ये किसके बीच में हुई थी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड कोस्ट गार्ड, इन चारों ने मिल करके इस एक्सरसाइज में भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ। नाउ अब आपको यह ध्यान रखना है, हमारे इस करंट अफेयर्स के एक टॉपिक मैंने यहां पर जोड़ा है। इसका मकसद क्या है, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में टोटल स्पोर्ट्स में अगर हम टेनिस की बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम्स खेले जाते हैं बेटा। और जो 4 ग्रैंड स्लैम्स खेले जाते हैं, उन चारों ग्रैंड स्लैम्स में सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, ध्यान रखें ऑस्ट्रेलिया इज ओवर हियर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आप डायगोनली टॉप लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो यहां पर आपका पड़ेगा फ्रांस, उसके बाद इंग्लैंड और उसके बाद यूएस। तो ये 4 आपको ग्रैंड स्लैम्स याद करने में आसानी होगी। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन। साल के 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। आपके पेपर में कई बार ये क्वेश्चंस जो पूछ लिए जाते हैं अरेंज करने के लिए भी। एनीवेज, अच्छा, अब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये राफेल नडाल ने जीता है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि राफेल नडाल, ये बहुत कॉमन आपको पता है, काफी चर्चित ये स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है एंड ही इज फ्रॉम स्पेन। और इन्होंने डिफीट किसको किया है, तो उसमें लिखा है एशले बार्टी को। ऑस्ट्रेलियन है ये, कौन है ये, ऑस्ट्रेलियन है। ओके, नाउ ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, ठीक है, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, ये इसमें है। और इसमें एक जनरल जीके लिखा है, मेलबर्न पार्क में होता है। और ये पहला ग्रैंड स्लैम, देखो लिखा है फर्स्ट ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस इवेंट्स हेल्ड ईच ईयर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इसके बाद, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। तो ये जानकारी मैं आपको यहां पे ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नाउ
यहां पर आपके समक्ष लिखा है पीएम लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इन मेरठ। तो आपको पता होना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया है। तो यहां आप ध्यान रखें कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है मेरठ में इसकी आधारशिला रखी गई है। पेपर में क्वेश्चंस को लेकर के जितने भी स्पोर्ट्स न्यूज हैं उसमें काफी प्रोमिनेंट न्यूज ये मानी जाती है। तो यहां पर आप पिक्चर देख पा रहे हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो है आधारशिला मेरठ में रखा है उत्तर प्रदेश में। ओके, और इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें, मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स, और ये सारे पर्टिकुलर जो गेम्स मैंने यहां पर मेंशन किए हैं इन सब चीज की सुविधाएं यहां पर खिलाड़ियों को प्राप्त होंगी। ओके।